और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, तारिक रहमान बांग्लादेश के नए पीएम बने हैं। तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। बांग्लादेश में 2 हिंदू सांसद भी मंत्री बने हैं। निताई रॉय और दीपेन दीवान मंत्री बनाए गए हैं। रहमान कैबिनेट में 25 मंत्री हैं, 24 राज्य मंत्री हैं। पीएम मोदी ने तारिक रहमान को बधाई दी है। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश में एक तरह से आप समझिए ये नई शुरुआत है और उम्मीद ये की जा रही है कि अब बांग्लादेश में सब कुछ ठीक होगा। फिलहाल आपको बताएं कि तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बांग्लादेश में बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने संसद भवन में तारिक को पीएम पद की शपथ दिलाई। रहमान के अलावा 25 कैबिनेट मंत्रियों और 24 राज्य मंत्रियों को भी पद की शपथ दिलाई गई है। इनमें एक हिंदू मंत्री शामिल हैं। 25 कैबिनेट मंत्रियों में से 17 नए चेहरे हैं। राज्य मंत्रियों में से 24 नए हैं। प्रधानमंत्री तारिक रहमान भी पहली बार मंत्रिमंडल के सदस्य बन रहे हैं। इस बीच संविधान में बदलाव को लेकर सियासी टकराव तेज हुआ है। दरअसल 12 फरवरी को संसद चुनाव के दौरान जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह भी हुआ था। इसमें 62% लोगों ने हाँ में वोट दिया। जुलाई चार्टर के मुताबिक नई संसद 180 दिनों के लिए संविधान सभा की तरह काम करेगी। इस अवधि के दौरान संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं में बदलाव किए जाते। जुलाई चार्टर का मकसद देश में ताकत का एकाधिकार खत्म करना और संतुलन बनाना है। इससे प्रधानमंत्री की ताकत घटती और राष्ट्रपति को अधिकार दिए जाते। बीएनपी ने जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर तो किए, लेकिन उसके नेता कई प्रावधानों पर आपत्ति जता रहे। पार्टी का कहना है चार्टर तैयार करते समय उनसे सलाह नहीं ली गई। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने तारिक रहमान को प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। बाद में दोनों ने हाथ भी मिलाया। राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण देखने के लिए हजारों लोग संसद भवन के पास पहुंचे थे। और आपको बताएं कि जो बीएनपी के चीफ हैं उन्होंने अब शपथ ली है और बीएनपी ने मंत्रिमंडल के लिए 25 मंत्री और 24 राज्य मंत्रियों को नई कैबिनेट के लिए जो नॉमिनेट किया, इसमें हिंदू नेता निताई रॉय चौधरी भी शामिल हैं। निताई रॉय चौधरी बीएनपी के प्रमुख उपाध्यक्षों में शामिल हैं और शीर्ष नेतृत्व के वरिष्ठ रणनीतिक सलाहकार माने जाते हैं। बांग्लादेश के आम चुनाव में कुल 4 अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार सांसद चुने गए। इसमें जो 2 हिंदू जबकि 2 अन्य बौद्ध समुदाय के हैं। हिंदू नेता में गोएश्वर चंद्र रॉय और उनके समधी निताई रॉय चौधरी बीएनपी की टिकट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। तीसरे अल्पसंख्यक सांसद साचिंग प्रू हैं जो बंदरबन के पहाड़ी जिले से चुने गए हैं। और रैनिक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर जुड़ गए हैं। रैनिक, तो क्या माना जाए कि अब एक नई शुरुआत बांग्लादेश में देखी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से ये कॉम्बिनेशन भी देखने को मिल रहा है, 25 मंत्री 24 राज्य मंत्री, किस तरह से ये पूरी जो सरकार है उसको देख रहे हैं फिलहाल? हाँ, एकदम देखिए, एक नया बांग्लादेश सरकार बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो नया बांग्लादेश का सरकार है, इस सरकार में 50 लोगों का ये कैबिनेट जो है वो तैयार हो रहा है, जिसका नेतृत्व देंगे तारिक रहमान। तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन चुके हैं और प्रधानमंत्री होने के बाद ही उनके तरफ से 49 मेंबर का नाम डिक्लेयर किया गया है, जिसमें 25 फुल मिनिस्टर है और उसके साथ साथ ही स्टेट मिनिस्टर 24 है। और ये जो कैबिनेट अगर देखेंगे, ये 50 मेंबर का जो कैबिनेट, इस कैबिनेट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि इसका उम्र, क्योंकि जो मिनिस्टर तैयार किया हुआ है उसमें से मैक्सिमम जो लोग हैं उसमें आपको जिस तरीके से बुजुर्ग लोग भी दिखने को मिलेगा, उसी तरीके से नौजवान को भी जगह मिला है इस कैबिनेट में। और सबसे महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश में बीएनपी की तरफ से जो वादा किया गया था कि जो कैबिनेट तैयार होगा उस कैबिनेट का मेन फोकस रहेगा कि नौजवानों का डेवलपमेंट और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश का डेवलपमेंट। और इसी वजह से तारिक रहमान के साथ जो बीएनपी का मीटिंग हुआ था, जो इंटरनल मीटिंग कल रात ही हुआ था बीएनपी का दफ्तर में, उस जगह पर जो डिसीजन लिया गया था कि जो 49 मेंबर पार्लियामेंट में जाएंगे, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण देखना होगा कि जो एक्सपीरियंस्ड है और उनके साथ जो नया है, दोनों को मिलाकर वो लोग सरकार गठन करना चाह रहे हैं। और इसी वजह से ये जो 49 मेंबर है, इसमें से बहुत सारे लोग बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोग इसके पहले भी मंत्री रह चुके हैं और उसके बाद नया लोगों को भी जगह दिया गया है इस तारिक रहमान का ये नया पार्लियामेंट में। और इसी को देखते हुए एक उम्मीद लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश का ये जो नया गवर्नमेंट नया तरीके से काम करेगा और नया बांग्लादेश तैयार करने का जो वादा बीएनपी की तरफ से किया जाएगा उसको पूरा किया जाएगा। मगर सबसे महत्वपूर्ण जो जगह इसमें से आएगा, जो सवाल आएगा कि भारत के साथ ये सरकार का रिलेशन कैसा होगा।
तारिक रहमान का आज जब शपथ ग्रहण अनुष्ठान था उसमें स्पीकर ओम बिरला उधर मौजूद हुए थे, उसके साथ विदेश सचिव भी उधर मौजूद थे, विक्रम मिस्री भी उधर मौजूद थे। और उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो तारिक रहमान शपथ लेने के बाद ही, प्रधानमंत्री होने के बाद ही भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से उनको शुभेच्छा दिया गया, उनके साथ बात किया गया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तारिक रहमान का एक बयान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तारिक रहमान की तरफ से कहा गया है कि भारत के साथ हो या दूसरे देशों के साथ, बीएनपी का ये जो सरकार, ये सरकार का नजर ही रहेगा कि बांग्लादेश के डेवलपमेंट के लिए जिस देश के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए उस देश के साथ अच्छा रिलेशन होगा और बांग्लादेश के हित में वो लोग काम करेंगे। और इसी जगह पर अब अगर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट को लेकर एक उम्मीद है कि नया सरकार का जो परिचालन होगा, नया सरकार जिस दिशा में जाएगा उस दिशा में भारत के साथ रिलेशन बिल्डअप भी एक दिशा रह सकता है। बांग्लादेश में जब बीएनपी की तरफ से प्रचार चलाया जा रहा था उस दौरान अगर देखा जाए तो बीएनपी की तरफ से एक बात स्पष्ट किया गया था, बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिस तरीके से बीएनपी का नजर में है उसी तरीके से बांग्लादेश के साथ दूसरे देशों का रिलेशन भी उन लोगों का नजर में है। तो बीएनपी का ये जो नया सरकार गठन हुआ है, जिस सरकार में एक्सपीरियंस लोग भी शामिल है और उसके साथ साथ ही नौजवान नया लोगों को भी देखा गया है, नया चेहरा भी पार्लियामेंट में अभी आया है। तो ये जो कॉम्बिनेशन तारिक रहमान की तरफ से रखा गया है तो ये बांग्लादेश के लिए कितना फ्रूटफुल होगा, यही सबसे महत्वपूर्ण अभी सवाल है। दूसरी जगह में सवाल आ रहा है कि बीएनपी सरकार जब चल रहा है उसी टाइम पे जमात का रोल क्या रहेगा, क्योंकि देखिए बीएनपी पार्लियामेंट में सरकार गठन कर चुके हैं, दूसरी तरफ जमात अभी अपोजिशन पार्टी है, तो जमात की तरफ से किस तरीके से बीएनपी सरकार को हेल्प किया जाएगा ये भी एक बड़ा सवाल आएगा। क्योंकि तारिक रहमान शपथ ग्रहण अनुष्ठान में आने के पहले ही अगर देखा जाए तो 24 घंटे पहले ही तारिक रहमान जमात के ऑफिस में पहुंचे थे, जमात को एक साथ काम करने का न्योता भी